वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गाइस अभी भी मुझे वो डायरी नहीं मिली है, अभी मुझे वो बाकी के पार्ट याद भी नहीं है, तो मुझे डायरी ढूंढने में सेल्फिश लव का थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो सोल्ड टू द कोल्ड माफिया ही सुन लीजिए कुछ दिन, फिर मैं उसे पोस्ट करके दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए, तो हमने लास्ट में देखा था कि लेंस एंड विंग को अपनी गोद में लेके अपने ऑफिस रूम में जाता है और वहाँ पे बिठा देता है। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। वो ना अपनी आँखों को भी बहुत ही मुश्किल से खोल के रख पा रहा था, क्योंकि उससे मेडिसिन दी गई थी, उसकी मेडिसिन वर्क कर रहे थे, तो ना इसीलिए ना उसे बहुत नींद आ रही थी। लेकिन सुबह सुबह लेंसन ने उसे उठा के ऐसा उसके साथ फिर से किया, फिर उसकी ज़िंदगी तो अभी हल ही है। तो ना कुछ कह भी नहीं पा रहा था डर से, क्योंकि लेंसन उसे बात बात पे उसकी फैमिली को लेकर धमकाता था। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उसे ना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ना उसे ऐसा लग रहा था कि कोई आके उस पर गिर जाए और मर जाए। तो ना लेंसन जब देखता है कि विंग ना बहुत थका हुआ है और वो ना बहुत ही कंफर्टेबल एक काउच पे बैठा हुआ था और लेंसन ने कुछ पेपर्स दिए थे, तो ना विंग देख भी नहीं पा रहा था, सब उसे ब्लर ब्लर दिख रहा था। तो ना इसलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो ना वहाँ पे सर्वेंट आते हैं, बोलते कि सर आपकी ब्रेकफास्ट, फिर वो क्या सर्व कर दो। फिर वो बोलता है हाँ ब्रेकफास्ट सर्व कर दो और तुम्हारे यंग मास्टर को मैं खिलाऊँगा, तुम्हें सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वो वहाँ से वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है और हाँ बोल के अपना सर हिला के। तो ना आधे घंटे के बाद वो सर्वेंट सब कुछ लेके आ जाती है और ना कुछ बुलाने ही वाली थी। तो ना लेंसन इशारा से बोलता है आवाज़ मत करो। तो ना वो सर्वेंट देखती है कि विंग ना सो गया है। तो ना वो सो गया है, तो इसीलिए ना वो ना कोई आवाज़ नहीं करती। वो बोलते यहाँ पे इशारे से समझा देती कि यहाँ पे सब कुछ है। तो ना लेंसन ना विंग को देख रहा होता है, इतना खूबसूरत लग रहा होता है। तो ना लेंसन सोचता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता। यू आर जस्ट माई, नो वन कैन टच यू। अगर किसी ने हिम्मत भी की, उनकी ज़िंदगी ऊपर चली जाएगी। ऐसा बोल के ना तियांग ना लेंसन विंग की आँखों को टच कर रहा था, लिपों को टच धीरे धीरे, जैसे कि विंग ना उठ जाए। तो ना विंग ना फिर ना उसके ऑफिस में एक बॉडीगार्ड आता है, बोलता है कोई आपसे मिलने आया है। फिर ना बोलता है कौन। फिर वो बोलता है शाओ जिनचा आया है। फिर बोलता है कि ओ इनके बड़े भाई, बुलाओ मुझे देखना है। फिर ना उसका बड़ा भाई आके ना सारी ज्वेलरी और सारे पैसे उसके भाई ने अरेंज कर दिए थे। तो बोलता है कि इस $2 मिलियन है, रखो और मेरे भाई को मुझे दे दो। तो ना जिनचा देखता है कि शाहजहान ना वहाँ पे सो रहा है। तो ना जब शाहजहान अपने बड़े भाई की आवाज़ सुनता है ना, तो उठ जाता है ना, वो भाग के ना जिनचा को हग कर लेता है और रोने लगता है। बोलते हैं ब्रदर मैंने आपको बहुत मिस किया। वो ना रोने लगता है। तो ना लेंसन को ये पसंद नहीं आता कि वो किसी और को हक करता है विंग। तो ना लेंसन ना बहुत रूडली विंग को अपने पास खींचता है और अपने लैप में बिठा लेता है। बोलता है बेबी बॉय ऐसा मत करो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तो ना विंग अपना सर नीचे करके रोने लगता है। तो ना लेंसन बोलता है मेरे भाई को जिनचा बोलता है मेरे भाई को छोड़ो, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए है ना, अभी मेरा भाई मुझे लौटा दो। फिर ना लेंसन बोलता है कि नहीं। तो ना विंग बोलता है तो तुम्हें तो अपने पैसे मिल गए हैं ना, अभी तो मुझे छोड़ दो।
तो ना लेंजन उसके चीक्स को पोक करके बोलता है, बेबी बॉय, मैंने कल ऑप्शन दिया था ना, और तुमने कौन सा चुना? ये तो मैंने सिर्फ वो कल के लिए ऑफ़र था, अब तुम मेरे हो। तो ना मतलब जिंजा बोलता है कि पैसे किसी और ने लिए, भरना किसी और को पड़ रहा है, अभी मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ और मुझे मेरा भाई लौटा दो। फिर ना जिंजा बोलता है कि मैंने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, मैं तुमसे प्लीड करता हूँ, मेरा भाई मुझे लौटा दो। वो बहुत इनोसेंट है, वो अभी कॉलेज में है, उसकी पढ़ाई अभी भी चल रही है, प्लीज़ ऐसा मत करो। फिर ना लेंजन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं उसे पढ़ा दूँगा, तुम्हें इतनी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वो बहुत सरकाज़म में लेंजन बोल रहा था। तो ना विंग बोलता है, तुम बहुत बुरे हो, तुम अपने बात पे अड़े नहीं रहते, अभी तुम्हें पैसे मिल रहे तो मुझे जाने दो। तो ना लेंजन बोलता है, नहीं बेबी बॉय, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। तो ना विंग बोलता है कि प्यार, ये क्या बकवास है, एक ही दिन में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, ये रबिश है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो बोलता है लेंजन बोलता है, तुम करो या ना करो, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। तो ना रिंचा बोलता है, तो ऐसे तुम्हारे रखेल बन के? फिर बोलता है, नहीं, मेरा हस्बैंड बन के, मेरी वाइफी बन के, 2 दिन बाद हमारी शादी है, आ जाना अपनी फैमिली को लेकर लास्ट बार मेरी बेबी बॉय को देखने के लिए, मैं तुम्हें जगह मैसेज कर दूँगा। तो ना विंग बोलता है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा, तुम साइको हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा, छोड़ो मुझे। फिर ना वो लेंजन ना बहुत ही ब्रूटली विंग के चिक्स को मैश करता है, बोलता है कि मैंने कितनी बार बोला है, मैं जब बातें करूं मुझे कोई और बात करे मुझे पसंद नहीं है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूँ? तो नवीन अपना सर हिला के ना बोलता है। तो ना लेंजन बोलता है, एकदम गुड बॉय की तरह रहो। तो ना वो ना जिंचा को देखता है और बोलता है कि जाओ यहाँ से, अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता और तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम मेरे बेबी के भाई हो, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें मार देता। तो ना विंग बहुत डर जाता है और उसके भाई को बोलता है, भाई अब जाओ ऐसे। तो ना उसका भाई बोलता है, तो इससे डर क्यों रहा है, ऐसा मत कर। तो ना विंग बोलता है कि भाई प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते, जाओ यहाँ से, वरना वो आप सबको मार देगा, आपको पता है ना वो कौन है। तो ना विंग ना अपनी आँखों से मोटी मोटी आँखों में पानी लेके वो ना लेंजन को देखता है और बोलता है कि मुझे ना भाई को प्लीज़ एक बार हग करने दो प्लीज़। वो बहुत ही प्लीडिंग कर रहा होता है और ना वो बहुत ही क्यूट तरीके से बोल रहा होता है, उसकी आँखें सूजी हुई थी ना, वो बहुत क्यूट लग रहा था। तो ना लेंजन बोलता है कि हश, ऐसे मत बोलो ना, दिल में दर्द होता है। तो तुम्हें जाना है, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना मेरे पास, वरना तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ, क्या क्या नहीं कर सकता। तो ना विंग अपना सर हिलाता है। तो ना वो अपने भाई को जाके टाइटली हग करके बोलता है, ब्रदर प्लीज़ आप जाओ, मेरी ज़िंदगी अभी यहीं पे ख़त्म है। फिर ना जिंचा बोलता है, नहीं, फिर मैं कुछ करता हूँ। फिर ना बोलता है ना वो विंग उसके हाथ को पकड़ के बोलता है, भाई प्लीज़ मेरे लिए जाओ। तो ना जिंचा कुछ नहीं कह पाता। तो ना जिंचा बोलता है कि मेरा भाई का ध्यान रखना। फिर ना वो बोलता है, फिर ना लेंजन हाँ बोल देता है, क्योंकि उसे भी पता था वो भी एक भाई था, तो एक भाई का कंसर्न कैसा होता है उसे भी पता था। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा जिंचा से हर्ष नहीं होता है। अगर वो भाई नहीं होता तो बहुत हर्ष होता जिंचा पे वो लेंजन।
तो ना अभी लैंजन बोलता है निकलो। फिर ना वो बोलता है बेबी बॉय यहाँ पे आओ। फिर ना विंग उसके पास जाता है और ना उसे अपने लैप पे बिठा लेता है। और जिंचा को ना बहुत गुस्सा आ रहा था, ना वो कुछ कर पा रहा था, ना कुछ सह पा रहा था, ना कह पा रहा था। उसे ना बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। तो ना वो पैसे छोड़ के जा रहा था। तो ना फिर लैंजन बोलता है इसे लेके जाओ। तो ना जिंचा बोलता है नहीं, पैसे रखो, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे भाई को बोले कि तुझे पैसों के बदले उठाया गया है। तो ना लैंजन को ये बहुत पसंद आता है जिंचा का एटीट्यूड। तो ना वो वहाँ पे पैसे छोड़ के चला जाता है। तो ना जिंचा बोलता है कि मैं चाहता हूँ अगर तुम्हें मेरा भाई पसंद है तो अपने पास रखो, लेकिन पैसों के बदले नहीं। मैं नहीं चाहता कोई भी मेरे भाई को एक स्लेव, खरीदी हुई गुलाम माने तुम्हें, ना ही मेरा भाई तुम्हारा खरीदा हुआ गुलाम रहे। ऐसा बोल के ना जिंचा वहाँ से चला जाता है। तो ना विंग ना बहुत रोता है अपने भाई को जाते हुए, उसका दिल ना बहुत दुखता है। तो ना विंग को याद आता है कि उसका भाई उसको कितना डांटता था, उसके साथ कितना मस्ती करता था, उस पर विंग कितना उस प्रैंक करता था, वो उसे मारने के लिए उसके बहुत अच्छे मेमोरीज उसे याद आते हैं और वो ना और रोने लगता है। तो ना लैंजन ना उसे पकड़ के बोलता है कि बेबी बॉय रोना बंद करो। तो ना विंग बोलता है मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी तुमसे प्यार नहीं करूँगा, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा, आई हेट यू। तो ना बोलता है लैंजन बोलता है कि ओके हेट करना, अभी चलो खाना खा लो, तुम्हें अभी खाना खाने की ज़रूरत है, तुमने बहुत कल से ठीक से कुछ नहीं खाया। तो ना बीइंग बोलता मुझे नहीं खाना। तो ना लैंजन ना उसे बहुत गुस्से में देखता है और ना वो खाना लेता है, अपने हाथ से खिलाने लगता है। तो ना लैंजन का गुस्सा देख के ना बीइंग खाने लगता है। तो ना लैंजन बोलता है गुड बॉय। तो वहाँ पे ना लैंड कुरेन आते हैं कुछ देर बाद, उन लोगों का खाना होने के बाद, नाश्ता होने के बाद। तो ना वहाँ पे लैंड कुरेन आते हैं, बोलते हैं वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है। तो ना लैंड कुरेन ना विंग को देखते हैं कि वो कितना क्यूट सा बेबी जैसा है, एक सब बनी सॉफ्ट टॉय वहाँ पे बैठा हुआ है। तो ना लैंड कुरेन समझ जाते हैं कि उनके बेटे उनके नेफ्यू को वो क्यों पसंद आया। इतना फ्रिजुअल सा बेबी किसी को भी पसंद आ जाएगा। फिर भी वो चाहते थे कि उनका नेफ्यू ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को अपने पास ना रखे। तो ना बोलते लैंजन मुझे बात करनी है। तो ना विंग को ना लैंजन उसे गोद में उठा के बोलता है कि मैं उसे रूम में रख के आता हूँ, फिर बात करेंगे अंकल। फिर ना लैंड कोरेन हाँ बोल देते। तो ना विंग को गोद में लेता है, बोलता है कि तुम्हारे अंकल के सामने तुम मुझे नीचे उतारो, ऐसा क्यों कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो ना लैंजन का आंखें बड़ी लाल हो जाता है गुस्से में, बोलता है कि मैंने बोला ना कभी मुझे ऑर्डर मत देना, मैंने तुम्हें। फिर बोलता है कि मेरे भाई ने पैसे चुका दिया और मैं तुम्हारे पास, तुम किडनैप करके लाए हो मुझे, अभी कोई डेप्थ नहीं है। तो ना विंग के ये करेज ना लैंजन को बहुत पसंद आता है। तो ना फिर भी गुस्से में बोलता है कि एकदम चुप। फिर ना वो अपने कमरे में लेके जाके वो उसे सुला देता है और बोलता है कि ठीक से सो जाओ, अगर रूम से बाहर निकले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोल के ना लैंजन वहाँ से उसके फोरहेड पे और उसके चीक्स पे और गाल पे किस करके वहाँ से चला जाता है। तो ना विंग ना अपने गाल को, अपने चीक्स गालों को, उसके फोरहेड को और उसके लिप को ना वाइप करने लगता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ लैंजन जब विंग को छोड़ के उसके ऑफिस रूम में आता है तो ना उसका अंकल उसे थप्पड़ मार के बोलता है कि मुझे पता है वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत ही परफेक्ट है तुम्हारे लिए, मुझे पता है, लेकिन इतनी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए तुम्हें। मुझे पता चला तुमने क्या किया है उसके साथ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम उससे अपने प्यार से भी तो जीत सकते हो ना लैंजन।
तुम उसे समय दो। फिर ना लहन बोलता है कि आपको लगता है कि अगर मैं उसे अपने पास ना रखूँगा अभी लोग उससे मारने के लिए दौड़ेंगे अंकल? आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे ही ऐसा बन गया हूँ? मुझे सिर्फ़ और सिर्फ वो चाहिए सही सलामत मेरी बाहों में। मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला। तो ना लहन कुरन गुस्से में आके बोलते कि क्या कर रहे हो? अपनी लाइफ को उसकी लाइफ में ऐसे मैसअप मत करो वांग जी, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। तो ना वांग जी बोलता है कि मुझे पता है अंकल आप क्या बोलना चाहते हो मुझे, लेकिन मुझे नहीं सुनना है, मुझे ये सब नहीं जानना है आप क्या सोचते हो। मुझे सिर्फ इतना जानना है अंकल कि मैं उससे अपने पास रखना चाहता हूँ और वो मेरे पास रहेगा। तो ना लहन कुरन मतलब सांस छोड़ते हैं, बोलते हैं कि बड़ा भाई अभी तक शादी नहीं किया, अभी तुम शादी कर रहे हो। तो बोलते हैं कि बड़े भाई अपने लिए ढूंढ सकते हैं, उन्हें कोई भी पसंद आ जाएगा तो वो अपने लिए ढूंढ लेंगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि उनको शादी करनी है बाद में मैं शादी करूँगा, ऐसा कोई बात नहीं है अंकल। तो ना लहन कुरन बोलते परवट कहीं के, ऐसे कोई स्ट्रेट बोलता है। तो ना वांग जी बोलता है कि अंकल आपको पसंद आया ना, वो बहुत क्यूट है ना। तो ना एकदम बच्चे की तरह अपने अंकल को बोल रहा था और उसका अंकल भी एकदम मतलब छोटे बच्चे की तरह वो भी बोल रहा था हाँ एकदम टेडी बेयर जैसा, वो तेरे साथ बहुत मतलब अच्छा लगेगा। फिर ना लहन कुरन फिर सख्त हो जाता है, बोलते कि तूने गलत किया है। तो ना फिर वांग जी हंसता है, बोलता है कि अंकल प्लीज़, आपको पता है ना आप नाटक नहीं कर सकते, आप मुझसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकते। तो ना बोलता है वांग जी, फिर बोलता है कि यस अंकल। फिर बोलता है कि उसका ध्यान रखना, वो बहुत ही क्यूट है और मुझे पसंद है तुम्हारे लिए, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन उसके साथ ज़बरदस्ती मत करो। कोई भी अगर तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो ना भांग जी अपना सिर हिलाता है, बोलता है कि अच्छा ठीक है, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा, मैं उसके ऊपर फोर्सफुली नहीं होऊंगा। तो ऐसा बोल के ना वांग जी हाँ बोल देता है। तो ना बोलता है कि मुझे वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगेगा भी, लेकिन वांग जी तुम्हें नहीं लगता वो बहुत छोटा है, अभी उसकी पढ़ाई चल रही है ना? तो ना बोलता है हाँ अंकल उसकी पढ़ाई चल रही है। तो उसका फिर लहन कुरन बोलते हैं उसकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए वांग जी। तो ना वांग जी बोलता है हाँ अंकल मैं उसकी पढ़ाई रुकने नहीं दूंगा, उसकी पढ़ाई पर कंटिन्यू होगी। तो बोलते हैं दैट्स माय बॉय। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वांगचून एफएफ्स है, वो भी जाके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। आई लव यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना